गृह मंत्री जी के एक बयान को जिस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया है, मैं समझती हूँ कि इस तरीके के जो बयानबाजी होती है, इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं जिनसे पार्लियामेंट की कार्रवाई अवरुद्ध होती है, और साथ ही जो फैक्चुअली गलत है, तथ्यों पर बेस्ड नहीं है, ऐसी चीजों को बोलने से समाज में जो विभाजन करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो करने का प्रयास करती है, मैं समझती हूँ ये जनता को समझना पड़ेगा। कोई भी YouTube पर जाकर अमित शाह जी के उस बयान को दोबारा देख सकता है जिसको तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस ये कह रही है कि अमित शाह जी का बयान अंबेडकर जी के लिए अपमानजनक था। मैं समझती हूँ जितना भारतीय जनता पार्टी का जनता के प्रति, विशेष तौर से दलित लोगों के प्रति जो एक भावना रही है, उसको उजागर करने का समय समय पे प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, गृह मंत्री जी ने भी किया है। जो कांग्रेस 2 बार पहले तो चाहती नहीं थी कि अंबेडकर जी मुख्यधारा पे आए पॉलिटिक्स में, जब उन्होंने आने के लिए उनके रास्ते थोड़े बहुत खुले तो कांग्रेस के लोगों ने उनको 2 चुनाव हरवाए। फिर जब थोड़े टाइम पहले उनको भारत रत्न देने की बारी आई, तब भी कांग्रेस उसमें पीछे हटी और कांग्रेस का राज नहीं था तब उनको भारत रत्न मिला। हाल ही में मोदी जी ने उनके जीवन से जुड़ी हुई जो 5 जगहें थी, उनको एक पंच तीर्थ की संज्ञा दी है, एक प्रेरणा का स्रोत बन सके ताकि लोगों के लिए जागृति आ सके, दलित समाज में किस तरीके से वो आगे बढ़ सके। इसका जो प्रयास है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, मैं समझती हूँ कि ये काबिले तारीफ होना चाहिए, ना कि विपक्ष को इन चीजों पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए लोगों को बांटने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र की जो एकता है उसका रास्ता हिंदू एकता के माध्यम से ही जाता है, और ऐसी कोई भी विचारधारा जो हमारे समाज को बांटती है, विभाजन करने का काम करती है, जनता को उसके प्रति सजग रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और संसद में हुई इस चर्चा के दौरान ये भी जग जाहिर हुआ कि किस प्रकार कांग्रेस ने अंबेडकर जी को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया और उन्हें हाशिए पे धकेलने के कोई प्रयास अधूरे नहीं छोड़े। अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की अखंडता को खतरे में डाल देना, मैं समझती हूँ कि ये राजनीति नहीं, देशद्रोह है।